कि आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाही, आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाही, हित तहित होला दुश्मनों के ज्ञानी होके के चाही, मुंह गोर होके चाहे करिया मुंह पर पानी होके के चाही, मुछ मोट होके चाहे छोट मुंह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अरुण काका के नाम से प्रसिद्ध हैं, भोजपुरी सिंगर प्रोड्यूसर जो कह लीजिए, और जन स्वराज में ज्वाइन कर लिए। गमछा देख के तो पता चल ही गया होगा महाराज के कौन से पार्टी में जा रहे हैं। कहाँ जन स्वराज में गए हैं? सबसे पहले आपके चैनल देखे वाला तमाम श्रोता के, बिहार के लोग के, देश के लोग के हम नमस्कार करतानी, प्रणाम करतानी। जय बिहार, जय जय बिहार। कहाँ जन स्वराज? जन स्वराज ज्वाइन करे के सबसे मुख्य कारण बा कि हमनी के एगो बिहारी हैं जाओ, और आज हमारा मुंबई में रहत करीब 25-26 साल हो गई। सबसे मुख्य कारण बा पलायन। अगर हमनी के रोजगार रही तो शायद हम 25 साल हम गांव घर परिवार छोड़ के और मुंबई में ना बसती। सबसे मुख्य कारण पलायन बा, दूसरा स्वास्थ्य बा, और तीसरा शिक्षा बा। शिक्षा नहीं है बिहार में। शिक्षा है, लेकिन शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए देखिए ना, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं और सरकारी स्कूलें सब बंद हो रही हैं। सरकारी स्कूलों में अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं। कितने सालों से तो टीचर की वैकेंसी भी नहीं हो पा रही है, तो कहाँ से होगा? और रोजगार है कहाँ यहाँ पे? लेकिन आपके जो भोजपुरी जो साथी लोग हैं वो सब तो बीजेपी में हैं। काहे के लिए मर्डे जन स्वराज में आ गए हैं? अभी बीजेपी में जाते सब सांसद बने हुए हैं। रवि किशन से बात होता है, मनोज तिवारी मुझे लगता है आप लोग के करीबी ही होंगे, गार्जियन की तरह होंगे आपके। निरा हुआ सब बीजेपी में, काहे जन स्वराज में चले गए? बेकार में संघर्ष करना पड़ेगा, अभी नया नया पार्टी बना है, बना पार्टी में जाते हैं। वाह, बहुत सही बात। जहाँ संघर्ष जब करने को नहीं मिला तो मतलब क्या है? जीवन का तो मजा तभी है जहाँ संघर्ष करना पड़े, और अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए। रही बात, आपने नाम लिया रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और दिनेश लाल यादव जी जो सांसद बने हैं। उसके पहले हमारे विधायक विनय बिहारी जी जो बिहार के मंत्री भी रहे हैं। ये सोचिए कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि अगर हम ये बोलते हैं कि भोजपुरी हमारी बहुत ऊपर है, सही में भोजपुरी ऊपर होते हुए भी आज हम कितना नीचे हैं कि आज हमारी भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद हमारी भोजपुरी की किसी भी बड़ी फिल्मों को या अच्छी फिल्मों को राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला। और दूसरी चीज़ की जो संसद में बैठे हुए हमारे 3 हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के हमारे सीनियर लोग, हमारे बड़े भाई लोग, उन लोगों का कोशिश ये होना चाहिए था कि हम भोजपुरी को दर्जा दिलाएं, हम अपने भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में लाएं। वो तो उस जगह पे हैं, हम लोग तो अभी बहुत नीचे हैं, अभी हमारी तो शुरुआत है। तो महाराज अश्लील गाना गाइएगा तो कौन आपको भाव देगा? भोजपुरी को कौन क्यों देखेगा? गाली के रूप में ही देखेगा। देखिए, अश्लील गाना आपने बोला ठीक है, लेकिन अश्लील आप कितने अच्छे अच्छे गाना, पवन सिंह, खेसारी भाई, तमाम भोजपुरी के टोटल गायक जितने को आप जानती होंगी या जितने लोगों का नाम है, सब लोगों ने अच्छे गाने भी गाए हैं। तो अच्छे गाने का बढ़ावा क्यों नहीं मिलता है? आप एक गलती पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छे गाने, पवन सिंह की मैं बात बता रहा हूँ। पवन सिंह भोजपुरी के एक मोहम्मद रफ़ी और हमारे बहुत अच्छे मित्र, पवन सिंह तो हज़ारों देवी गीत उन्होंने गाया है। कभी आपने देवी गीत का जिक्र क्यों नहीं किया कि पवन सिंह ने बहुत अच्छा देवी गीत गाया है, मनोज तिवारी ने गाया है, खेसारी भाई ने गाया है। छठ का गाना तो हम जानते हैं, बहुत बढ़िया गाया है। छठ का गाना तो ठीक है, वो तो पारंपरिक है, वो तो शुरू से ही गाते आई हैं। शारदा सिन्हा जी के बिना छठ पूजा अधूरा है। बाकी हज़ारों लाखों गायक गाएं गाना, छठ पूजा जो भी गाएं, लेकिन शारदा जी का तो बात ही अलग है। लेकिन दुर्भाग्य है ये हमारा कि हम बहुत आगे होते हुए हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। तो आज जन स्वराज में जुड़ने का कारण ये है कि जन स्वराज एक नई उम्मीद लेकर बिहार के लिए आया है। अगर जन स्वराज को मौका अगर पब्लिक देती है तो जन स्वराज का सबसे पहला काम होगा कि पलायन रुके, हमारे बिहार में रोजगार मिले। आज बाहरी देखिए ना, बिहार के लोगों को बाहर में किस निगाह से देखा जाता है। मैं 26 साल से मुंबई में हूँ, मुंबई में देख रहा हूँ, उस चीज़ को मैं फेस कर रहा हूँ। तो आपको भी लगता है कि अभी भी बिहारी गाली की तरह लिया जाता है? बिल्कुल, 100% ही नहीं, 200% बिहारी को आज भी गलत निगाहों से देखा जाता है। और हर प्रांत में, हर जगह कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है, लेकिन हम तो फेस किए हैं। 26 साल से हम मुंबई में हैं, लेकिन हम लोगों ने भी तो कष्ट वहाँ पे झेला है, और तकलीफ हमारे साथ भी हुआ है कि भाई वहाँ पे बिहारी को एक अलग निगाह से देखा जाता है। तो वो बिजनेस, वो धंधा जो हम मेहनत वहाँ पे किए, मैं आपको बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि मैं 30 रुपया एक दिन का मेरा पेमेंट था, 900 रुपया महीने के पगार से मैंने शुरुआत मुंबई में किया था। अगर बिहार में होता, और आज भी बिहार में अगर व्यवस्था अच्छा हो जाए, तो यहाँ पे रोजगार क्यों नहीं होगा? अरे बताइए काका जी, कितना पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, कहाँ ये राजनीति में घुस रहे हैं झूठे? मैं पैसा कमाया ही नहीं, मैंने जो कमाया वो तो झूठ बात है अरुण जी। नहीं है।
मुझे काका इसीलिए कहा गया कि मैं जो भी कमाया मैं समाज सेवा में लगाया। आप किसी भी गायक से पूछिएगा कि भोजपुरिया काका को काका क्यों कहा जाता है। हालांकि मेरी अस्तित्व तो नहीं है, मेरा औकात नहीं है, ईश्वर है, ऊपर वाला है, वही जो करता है करवाता है, मैं उनका जरिया हूँ। मेरे माध्यम से जितने भी लोग आए मुंबई में, जिसने हमसे हेल्प मांगा, मैं जिस रूप में रहा, जहाँ भी रहा, मैं खड़ा रहा उनके लिए, भले वो कोई भी हो। अगर मुझे में पैसा बहुत लगता है तो कमाए है ना उतना, 5 करोड़ रुपया लगता है। दाल रोटी वाला नहीं, दाल रोटी वाला विधायक नहीं बनता है, 5 करोड़ रुपया रखना पड़ता है। कहाँ बोला कि मैं विधायक बनने जा रहा हूँ या विधायक बन रहा हूँ या लड़ रहा हूँ। मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, पार्टी के लिए हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी जो बोलेगी, पार्टी के आदेश का आज्ञा का पालन। सुनने में आ रहा है कि आरा और बड़हरा के लोग चाह रहे हैं कि भाई अरुण काका आए और थोड़ा उनका सेवा करे। अगर आरा के या बड़हरा के जो दोनों विधानसभा में अगर कहें कि अगर जनता चाहेगी और हमारी पार्टी चाहेगी और मौका देगी तो जरूर हम सोचेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के आज के हिसाब से तो हम पार्टी में जुड़े हैं। कॉन्फिडेंट रहिए ना भाई कि हमको चुनाव लड़ना है, इसमें इतना ये मैं नहीं बोल सकता कि मुझे लड़ना है। एक कार्यकर्ता के रूप में अपने बिहार के आपको चाह भी रहा होगा लोग पार्टी में कि आपको चुनाव लड़वाए, आपका कॉन्फिडेंस देख के तो बैक ऑफ कर जाएगा कि इनका मन नहीं है चुनाव लड़ने का। अगर पार्टी अगर बोलती है कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे, पार्टी बोलेगी तो लड़ेंगे। उनके मन में हो कि आपको लड़वाना है और आप बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरा लड़ने का मन नहीं है। अगर उनके मन में है लड़वाना है तो लड़ेंगे, जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। अब ना सही बात कर रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप मेरी बात को क्लियर कर समझ लीजिए। मन में आपके लड़ने का है कि नहीं? अपनी जनता के लिए चुनाव लड़ने से काहे पीछे हटते कि पार्टी करिए? आपको खुद से मन नहीं आया, आपको खुद से मन में नहीं आया कि हम चुनाव लड़ लें? नहीं, ये अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन जुड़ा इसलिए हूं कि अगर पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, पार्टी अगर मुझे जिस लायक समझेगी, जहां पे रखेगी, जिस कार्यकर्ता के रूप में रखेगी, जो हमको औहदा देगी, उस पर हम 100% उतरने की कोशिश करेंगे। क्या 3 प्रमुख आपको दिक्कतें दिख रही हैं आरा और बड़हा में? आरा बड़हरा तो हमारा अपना क्षेत्र है, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला पलायन, यहाँ पे रोजगार नहीं है। कितने सारे बच्चों का देखिए ना कि आज पुलिस की भर्ती होती है, रिएक्ट हो जाती है। कितने बच्चों का तो एज ओवर हो जा रहा है, भर्तियां नहीं होती हैं, होने के बाद भी क्या पता तो कैंसिल हो जाता है। सबसे मेन मुद्दा पलायन। दूसरा स्वास्थ्य में देखिए कि आज अभी मनीष कश्यप को ही पीएमसीएच में कितना बुरी तरह से पीटा गया डॉक्टरों के माध्यम से, जबकि हमारे बीजेपी में थे उस टाइम, अभी आए हमारे जन स्वराज में। तो मनीष कश्यप जो आवाज़ उठाने वाले हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया, उन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी चीज़ कि हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेज प्रताप यादव जी हमारे मित्र हैं, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी जी भी बने, दोनों भाई स्वास्थ्य मंत्री बने, अभी हमारे मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो आप सोचिए कि अगर उन लोगों के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हमारे बिहार में अगर स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा होता तो क्या लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए इंडिया से बाहर जाते क्या? हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मतलब हमारे बिहार के लोग बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास क्यों जाते इलाज के लिए? अगर बिहार में ही व्यवस्था होता तो इलाज हम बिहार में कराते, क्यों हम वहाँ पे जाके एक दूसरे के जी हजूरी करें, इलाज भी समय से ना हो? तो जब ये लोग मंत्री होने के बाद अपना ही इलाज बाहर में करवाते हैं तो जनता क्या उम्मीद करेगी? तो ये दूसरा तो पार्टी नहीं है ना, तो रिस्क नहीं है। अभी तो जैसे राजद बड़ा पार्टी है, सालों से यही लोग चलाते आ रहे हैं। आप भी तो किसी को वोटवा दिए होंगे ना, ऐसा थोड़े कि वोट ही नहीं दिए। बिहार में वोट बिल्कुल दिया हूँ। जन स्वराज के पहले किसको वोट देते थे? अब वोट किसको दिया थे तो नहीं बताया जाता है, लेकिन जो सत्य हमको जो लगता है, जो ठाकुर, जो ब्राह्मण, लाला, कायस, ये सब तो प्रो एनडीए हैं, भाजपा के ऊपर भरोसा करता है। अब भाजपा से मन हट रहा है आप लोग। अगर भाजपा से मन कहीं ना कहीं हटा होगा तो ही जन स्वराज में आया होगा। मान गए ना कि भाजपा को वोट दे रहे थे। वोट किसको दिए कभी भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि आज देखिए जो आवाज़ उठाता है उसको दबाया जाता है। आज हम बिहार के ही, हमारी आज तो ठीक है हम लोग उस जगह पे हैं कि मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसको मेहनत ही नहीं करने दिया जा रहा है, जिसे मौका ही नहीं दिया जा रहा है, जिसको लाइन में खड़े ही नहीं होने दिया जा रहा है। और तीसरा शिक्षा। आज देखिए बिहार में बड़े बड़े स्कूल खुले हैं प्राइवेट, सरकारी स्कूलों का अस्तित्व किधर है? आज 5वीं पास लोग को नौकरी मिलता है और जो ग्रेजुएट लोग हैं वो झक मरा रहे। तो ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अगर आज हमें बिहार में, एक बात बताइए, हम भोजपुरी से आए हैं, हम भोजपुरी भाषा से आए हैं, भोजपुरी की बात कर रहे हैं कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भोजपुरी भाषी थे। हमारे एक प्रधानमंत्री जो बलिया जिला के थे उत्तर प्रदेश के, वो भी भोजपुरी भाषी। उसके बाद पिछले कई दशक से संसद भवन में, लोकसभा में, विधानसभा में आप देखेंगे कि 40% से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए हमारे बिहार वाले रहे हैं। तो आज तक बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? 1947 दैट टू टिल, आज हम 2025 में हैं, उस दिन से लेके आज तक
12 प्रधानमंत्री बने हैं और कैबिनेट न जाने कितने बने। आज उसमें से कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं और कितने ऐसे कैबिनेट हैं जो बिहार का भला किए। अगर बिहार में रोजगार होता तो हमारे बिहारी वहाँ नहीं जाते। अरुण जी, आप बिहार छोड़े हुए आपको कितना समय हुआ? हमारा 26 साल हो गया। मैं 1999 7 अप्रैल को मैं मुंबई गया था, आरा जिला से चल के मुंबई पहुंचा था। तब तक आपको बिहार में कोई चेंजेस नहीं दिखा? बिहार में चेंजेस हुआ। एक चीज़ का दिखा था, जब नीतीश जी पहली सरकार में जब आए थे तो रोड और लाइट उन्होंने किया था, नो डाउट। उसके बाद उन्होंने इतनी बार उन्होंने गुलाटी मारा कि जो भी व्यवस्था थी वो सब अस्त व्यस्त हो गया। आज देखिए गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। कोई व्यापार करना चाहता है तो उसके साथ वसूली करना। आप देखिए पिछले 5 सालों में कितने मर्डर हुए हैं पूरे बिहार लेवल पे। अगर जब ये सब चीज़ रुकेगा नहीं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर रुकेगा नहीं, हमारा प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगा तो कोई कहाँ से व्यवस्था करेगा, कोई कहाँ से धंधा करेगा। एक पान वाला भी अगर व्यवस्था करता है तो उसके दुकान पे पहुँच जाएंगे लोग हफ्ता वसूली करने, तो धंधा करेगा कि घर परिवार बचाएगा। अच्छा, हम सुने हैं कि पवन सिंह भी आ रहे थे जनसुराज में, अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अब एक प्रोग्राम में भी घुसे हुए हैं, राइज एंड फॉल में, और सुने कि पवन सिंह आपके बचपन के दोस्त है, तो बात होता है आपसे? पवन भाई हमारे, सही बात है कि हमारे बचपन के दोस्त हैं। और पवन भाई जब मुंबई आए थे तो हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारा कि बहुत अच्छा हमारे दोस्त, बहुत सच्चे मित्र और बहुत अच्छा नेकदिल इंसान पवन भाई से आज हमारी बात हुए 7 साल हो गया, करीब 8 साल। मेरी उनसे मुलाकात हुए भी काफ़ी दिन हो गया, बात हुए भी काफ़ी दिन हो गया। हाँ, उस 8 साल के बीच में जब मेरे फादर ऑफ हुए थे तो बीच में उनका एक बार फ़ोन आया था, जब फादर मेरे ऑफ हुए थे, हालचाल के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। बाकी उसके बाद पवन भाई से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। हो सकता है कि पवन भाई, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कान के कच्चे हैं। इसके लिए हमारे और उनके रिश्ते में थोड़ा सा दूरियाँ बनी, लेकिन प्यार वही है। उस भाई के लिए दुआ वही है। आज एक शो में गए हैं, तहलका मचाए हैं, हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है उस भाई के लिए। वो भी जनसुराज में आ रहे हैं क्या? जनसुराज में आ रहा है इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। सुने कि आने वाले थे तो मैं तो बहुत खुशी होगा हम लोगों को कि पवन भाई आए हैं। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? फिर तो आपका आरा वाला जगह चल जाएगा ना जी। अरे पवन भाई के लिए तो हर कुछ समर्पित है। आरा क्या, वो जहाँ से जो करना चाहे पवन भाई के लिए हम लोग खड़े हैं। बस तो भाई अगर आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन वो तो गुस्सा गए हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर उनके एरिया में जाके बोल दिए किसी के बाप की बकौती नहीं है, तब से पवन सिंह गुस्सा गए हैं कि ऐसा शब्द प्रयोग किए हैं। अब इस बात का तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं सुना था, तो इसके बारे में मैं नो कमेंट। मतलब प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलिएगा नहीं? मैं किसी के बारे में, जब जो चीज़ के बारे में पता ही नहीं है उस बारे में कहाँ से बोलूँ मैं? पता होता तो जरूर बोलता। अच्छा, ये बताइए, 3 प्रमुख काम आपने बताए कि किस किस पे आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं। आप लोग से कहीं ना कहीं बिहार की जनता ये भी तो उम्मीद रखती है कि आप लोग फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कुछ अच्छा अकादमी वगैरह खोले। बिहार में कोई अकादमी नहीं है, जिसको भी बनना होता है वो मुंबई ही जाता है, तो उसके लिए आप लोग क्यों नहीं सोचते? अभी मैं आपको इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं आपको अपना दिखाऊंगा कि मैं कितने साल पहले, जब बिहार के कला संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम जी थे, उनको मैं और हमारे एक मित्र गायक छोटू छलिया के माध्यम से हम लोगों ने उनको पत्र दिया था। उनसे हम लोगों ने मांग किया था कि सर, जो हमारी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग बाहर में होती है वो बिहार में कराया जाए, बिहार में सब्सिडी दिया जाए, बिहार में कलाकारों को व्यवस्था दिया जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, सारी भोजपुरी फिल्में जो बम्बई में बनती थी आज वो यूपी में चली गई, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी मिल रहा है, वहाँ कलाकारों को व्यवस्था मिल रहा है। और दुर्भाग्य है कि भोजपुरी भाषा बिहार से चल के सब जगह प्रचलित हुई और बिहारियों को आज काम नहीं मिल रहा है। यूपी में भी काम नहीं मिलता है। यूपी में सिर्फ मेन कलाकारों को, बिहारी हैं, मेन कलाकार हैं, हीरो हैं तो उनको काम दिया गया, और सह कलाकार हैं कोई तो उनको काम नहीं दिया जा रहा है। क्यों भाई? तो आधार कार्ड पे लिखा है बिहार, उनको काम नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए कितना दुर्भाग्य है कि भोजपुरी भाषा बिहार से होते हुए दूसरे जगह बोली जाती है, और आज बिहार के भोजपुरी भाषा के काम करने वाले कलाकारों के पास काम नहीं है। तो ये हमारे बिहार की फेलियर सरकार की गवाही देती है कि हमारे सरकार आज तक कुछ नहीं किए। ना हमारे पास फिल्म सिटी है, ना हमारे पास सब्सिडी है, ना हमें भोजपुरी भाषा को वो अवधा मिला, ना हमें भोजपुरी भाषा को बढ़ावा के लिए सरकार ने कभी कुछ किया। जो आए अपना पेट भरे, जो आए अपना काम किया, लेकिन भोजपुरी भाषा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हम आपके सामने कुछ नाम लेंगे, आपको एक शब्द में बताना है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक शब्द बस बोलना, कहानी नहीं। काम बहुत अच्छा करते थे, लेकिन अब नहीं, अब खाली गुलाटी मारते हैं। लालू जी। लालू जी के बारे में क्या कहा जाए? पूरा बिहार जानता है कि जंगल राज किसके लिए कहा गया था। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव एक यंग थे, और उनके थे बिल्कुल यंग जब आए थे वो स्टार्टिंग में, तो लोगों को उम्मीद था कि तेजस्वी यादव बिहार में एक यंग
नेता बनेंगे, बिहार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जो उम्मीद हुआ था वो उम्मीद हुआ नहीं। चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं। चिराग पासवान अच्छा बोलना भी चाह रहे, लेकिन सोचना पड़ रहा है नहीं कि जन स्वराज में आ गए हैं तो कैसे तारीफ कर दें। तारीफ की बात ही नहीं है, जो सच हुई बोल रहा हूँ कि चिराग की लेवल एक अलग है। चिराग पासवान जी का देखिए ना, उनकी बोलने की शैली, उनकी तरीका, उनका सिस्टम, आज तक पता चलता है कि वो एक पढ़े लिखे, और उनकी बोली की, उनकी शैली में एक शिष्टाचार दिखता है। प्रशांत किशोर से अभी नया नया जुड़ा हूँ, उनकी जो भावनाएं देख रहा हूँ, जो प्रशांत किशोर जी के साथ आज भी मैं मिला, 1 घंटा उनके साथ बैठा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस उम्मीद से हम जुड़े हैं उस पर बड़े भाई प्रशांत किशोर जी खरा उतरेंगे, हमारे बिहार की जनता देखेगी। उनको हिंट दिए हैं कि चुनाव लड़वा दीजिए? ये सब हिंट मैंने कभी ना दिया हूँ, ना कभी किसी से कहूँगा। जो जिसका जैसा प्यार मिलते जाएगा, जैसे मौका मिलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। पैसा रखे हैं ना? पैसा हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये सब नहीं। देखिए कार्यकर्ता के पास पैसा नहीं होता है, हम लोग के पास क्या पैसा है? हाँ, समय है। देखिए मदद 3 तरह से होता है, तन, मन और धन। हाँ, तो धन का है मेरे पास अगर धन नहीं है तो मैं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप प्रोड्यूसर हैं। मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं एक वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है। बिजनेसमैन वही कमाता हूँ, दाल रोटी में ही खत्म हो जाता है। मुंबई का पैसा बिहार आता किधर है? अगर वही मेहनत हम बिहार में करते हैं, हमारे बिहार वासियों के काम आता, जो हम बम्बई का पैसा कमाते हैं और बम्बई में ही डाल के चले आते हैं। चलिए एक भोजपुरी अच्छा सा गाना गा के इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। देखिए मैं भोजपुरी का गायक नहीं हूँ, इसके लिए मैं गाना तो नहीं गाऊंगा, लेकिन भोजपुरी भाषियों के लिए जो आज मैं मंच पे समर्पित करता हूँ, और आज भी मैंने किया, वो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम जन स्वराज जय जय बिहार के जितने भी हमारे लोग हैं और बिहार वासी हैं, उनके लिए चैनल के माध्यम से भोजपुरी में एक कहना चाहूँगा, समर्पित देना चाहूँगा कि आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाहिए, आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाहिए, हित तहित होला दुश्मनों के ज्ञानी होके के चाहिए, मुँह गोर होके चाहे करिया मुँह पर पानी होके के चाहिए, मुछ मोट होके चाहे छोट मुछ खानदानी होके के चाहिए। जय बिहार, जय जय बिहार। तो आप सुन रहे थे अरुण काका को, आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और देखते हैं कहां से चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। तो अभी मैं छपरा जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र में हूं। ये एकमा बाजार है, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एकमा बाजार है। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। ए चाची, नीतीश सरकार से खुश बाड़ू की बदले के बाद सरकार? बदले के नहीं के खुश बनी। हाँ, सरकार से क्या फायदा है? हम देखिए कहीं अभी आवता नहीं, हम डॉक्टरी में से अभी हमारे दिमाग सही पाना। क्या नीतीश सरकार से आप लोग खुश हैं कि नाराज हैं? नाराज हैं। क्यों? कहीं बिहार में कुछ करते नहीं की। अच्छा, का ना रोजगार देता नहीं गरीब लोग के, ना कुछ। तो क्या दी रोजगार? मोदी दे नहीं। अच्छा, मोदी दे। चलिए, क्या नीतीश सरकार को लाना है फिर से या? सरकार को लाना है। हाँ एकदम नीतीश सरकार को लाना है। अच्छा, क्या हो नीतीश सरकार को भगा देना कि लाना है? लाना है जी, क्यों भगाएंगे जी। मोदी सरकार दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। नीतीश का सरकार बनेगा तब न मिलेगा, नहीं बनेगा तो नहीं मिलेगा। तब क्या सरकार बदलना है कि रखना है? रखना है। नीतीश सरकार को रखना है। हाँ, जिता देना है। हाँ जिता देना। नीतीश सरकार को रखना है या बदल देना है? बदल देना है। किसको लाना है इस बार? तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार को लाना है? नीतीश कुमार। पैसा लेता है तेजस्वी यादव। नीतीश सरकार के? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हाँ नीतीश कुमार सही है। बच्चों का भविष्य, कितने बच्चे उनके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ गए, नहीं देख रहे हैं? नहीं तो बिहार ऐसे ही रह जाता, समझे? क्या सरकार बदलना है कि इसी सरकार को लाना है? हम जा रहे हैं। सरकार बदलना है कि इसी सरकार को लाना है? यही सरकार रहेगा। ठीक है, सरकार बदलना है कि इसी सरकार को लाना है? हाँ सरकार बदलना है। किसको लाना है? हाँ तेजस्वी को। अच्छा, सरकार बदलना है कि इसी सरकार को लाना है? नीतीश सरकार या तेजस्वी सरकार, किसको चाहते हैं? अब किसको कहा जाए, किसको पसंद है? कौन? अभी तो फिलहाल नीतीश सरकार है तो वही। चलिए, क्या इस बार सरकार बदलना है कि लाना है उसी को? नीतीश सरकार या तेजस्वी सरकार? बोलिए बोलिए। ठीक है, क्या बाबा? सरकार, नीतीश सरकार।
उसी को लाना? हाँ बिल्कुल उसको लाना है। क्यों? विकास हुआ है उस सरकार में, नीतीश कुमार के सरकार में विकास हुआ है। अब बताइए कौन सरकार भैया, नीतीश सरकार या तेजस्वी सरकार? कौन सरकार चाहिए? नीतीश सरकार। खुश है? आप बताइए नीतीश सरकार क्यों चाहिए? क्योंकि बिहार का विकास किया है नीतीश कुमार ने, बिहार का सर्वांगीण विकास किया है, बिहार को शिक्षा को मैंने अच्छा मैंने किया है, बिहार को सड़क दिया है, बिहार को 18 घंटा 20 घंटा बिजली दिया है, नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार दे रहे हैं, महिलाओं को उत्थान के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए महिला मैंने स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है, जिससे महिलाओं को 2,10,000 रुपया उसको मैंने परिवार के विकास के लिए दिया जा रहा है। क्या सरकार बदलना है कि रखना है? सरकार बदलाना है कि हम लोग मुन्ना बाबू को जिताना है। किसको लाना है? तेजस्वी सरकार की नीतीश सरकार? मुन्ना बाबू का हम लोग को लाना है कि आप लोग से प्रकारों को हम लोग को लाना है कि मुन्ना बाबू। कौन मुन्ना बाबू है? मेरा कमेश्वर सिंह, देखिए बोर्ड लगा है। चलिए सरकार बदलना है कि रखना है नीतीश सरकार? बताइए। हाँ मुझसे क्या पूछे, मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ। नीतीश सरकार को रखना है बदलना है? नहीं रखना है। बाबा नीतीश सरकार से खुश बड़ा कि नाराज? खुश होनी। नीतीश सरकार को लाना है? हाँ। एक मिनट दीदी, एक मिनट। नीतीश सरकार से आप लोग खुश हैं कि नाराज हैं? सरकार से खुश है कि नाराज है? खुशी है। सरकार को चाहती है फिर आए? हाँ। चलो क्या चाहते हो जी, सरकार को लाना कि भगाना? हाँ लाना है सर। नीतीश सरकार को लाना है जी। अच्छा खुश है? खुश है। नीतीश सरकार को लाना है कि भगाना है? लाना है सर। खुश है सरकार से जी। क्यों खुश है? काम काज मिल रहा है ना, कमाने के लिए तो मिल रहा है बुद्धि। नीतीश सरकार को लाना है कि बदलना है सरकार? इनसे पूछिए ना, हम नहीं जानते। बोलिए। लाना है। लाना है, आप बताओ। नीतीश सरकार या तेजस्वी सरकार? नीतीश के लाना है। सरकार को तो बदलना नहीं है, यही सरकार चाहते हैं हम, यही सरकार चाहिए। तो सरकार बदलना चाहते हैं या यही सरकार? तो नीतीश यहाँ से बदलेगा सर। हाँ। किसकी सरकार आएगी? आरजेडी। किसकी सरकार इस बार? जो विकास करे उसकी सरकार हो तो सर अच्छा रहेगा। मान लिया आरजेडी हो तो भी विकास करना चाहिए, बीजेपी हो विकास करना चाहिए। विकास नीतीश कुमार कर रहे हैं कि नहीं? क्या विकास कर रहे हैं? रोड कर रहे हैं। मान लें हम लोग जो युवक है उन लोग को रोजगार है ही नहीं, तो रोजगार सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम लोग जा रहे हैं दूसरे स्टेट में, वहाँ पे काम कर रहे हैं। काम करने के बाद वहाँ पे जैसे आप मतलब अपने आप को ये मतलब समझिएगा कि हम वहाँ पे सही से है भी नहीं, मतलब जो कौन रोजगार देगा बिहार में? कौन सरकार बनाएगा? जो बीजेपी हो या आरजेडी हो, जो दे सर, जो जिसका सरकार बने वो रोजगार दे। उम्मीद किससे है? हमने तो सर देखिए अभी तो लालू सुराज है या तेजस्वी है विकल्प में, और तो कोई है नहीं। नहीं, विकल्प में हो तेजस्वी यादव हो तो अच्छा है, जनसुराज भी है तो वो भी ठीक है। दोनों में कौन ठीक है? तेजस्वी यादव हो तो ठीक है। चलिए आप बताइए। नो कमेंट। किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? तो बस आरजेडी, तेजस्वी सरकार। हाँ। कब बाबा? जी सर। किसकी सरकार चाहिए? जो अभी बोले हैं, ये लड़का जो बोला है उन्हीं को सरकार होता तो और अच्छा होता। हाँ। नीतीश से बढ़िया काम करेंगे। हैं? अच्छा करेंगे सर। हाँ। हाँ।